जी। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अभी हम इस पूरा एस्केलेशन को बढ़ते हुए देख रहे हैं, एस्केलेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस की भूमिका पे सवाल तो ज़रूर उठते हैं, क्योंकि लगातार हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हमारे सामने कई सारी वॉर्स हैं। अगर हम सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं और उम्मा के कॉन्सेप्ट की हम बात करें, तो उम्मा का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बस्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि कोई उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। 57 OIC की आपने स्टार्टिंग में बात की थी। OIC एक बड़ा संगठन है, 57 इस्लामिक नेशंस का, जिसका सऊदी लीडर है। लेकिन इस पूरे मामले पर जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मुसलमान मारे जा रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, इजराइल को सब कंडेम करें, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं। सबके पास हाईटेक सुपरसोनिक मिसाइल है, सारे हथियार हैं, आर्टिलरीज हैं, सब कुछ है, वो भी अमेरिका का दिया हुआ, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर इजराइल से मुकाबला कर ले। क्योंकि इजराइल में हिम्मत है कि अगर वो आज भी चाहे, सुप्रीम लीडर की लोकेशन उनके पास होगी, और जिस तरह से सटीक इंफॉर्मेशन उनके पास थी, चाहे हम हसन नसरुल्लाह की बात करें, इनफैक्ट फ्रेंच न्यूज़पेपर की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक ईरानियन जासूस ने इंफॉर्मेशन दी। तो अब तो आपके अंदर ही आप सारी खोट है करी है, तो आप एक नहीं है, आप में एकता नहीं है, आप चले मुकाबला कर रहे हैं, आप नंबर से बढ़ाने पे लगे हुए हैं, आप में क्वालिटी कहीं पे नजर नहीं आ रही, नई यूनिटी नजर आ रही है। तो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे यहाँ पर ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। बर्बरता हो रही है, जिस तरफ से भी हो रही है, उस पे हम उसको कंडेम करते हैं। जहां पे भी आतंकवाद हो रहा है उसको कंडेम करते हैं, और भारत का यही स्टैंड है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी के समर्थन में आप आते हैं या फिर एक तरफा बात करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है गलत है। नहीं, प्रेम कुमार जी तो कह रहे हैं सबसे बड़ा आतंकी देश या संगठन वो तो इजराइल को बता रहे हैं, वो तो इजराइल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि देखिए प्रेम कुमार जी, इस पूरे मामले की जब शुरुआत हुई तो आप बताइए, इजराइल को उकसाया किसने था? इजराइल को उकसाया किसने था भाई साहब? अंबर जी एक मिनट, आप कह रहे हैं ना कि इजराइल के खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो तो यूएन को भी हिम्मत को भी ललकार रहा है। सर तो आप अमेरिका खड़ा है, आप लोग यूएन को लेके, खैर हम यूएन पे बहस नहीं कर रहे हैं, हम बहस यूएन पे नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, नहीं हम यूएन पे बात करना ही नहीं चाहते, हम बात सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के नेता आखिर क्यों मुसलमानों को देश के भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। मैं अहमद साहब के पास जाऊं, और कर्नल सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच है, गाजा पट्टी में हमास के टनल को आईडीएफ ने उड़ा दिया है। आईडीएफ के हमले में 1 किलोमीटर लंबा सुरंग ध्वस्त किया गया है। रिहायशी इलाके में हमास ने यह टनल बनाया था, और ये तो हमेशा से देखते रहे कर्नल सिंघम के रिहायशी इलाके में अस्पताल के नीचे टनल बनाई गई है, और जब उन्हें खत्म करने की, ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं मासूम लोग मारे गए। नहीं देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मासूम लोग नहीं मरने चाहिए, बिल्कुल हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने ये टनल बनाई क्यों है? आपको नहीं लगता आपने ये टनल बनाई है मासूम लोगों को मारने के लिए? हाँ भाई, इसीलिए तो 7 अक्टूबर हुआ था कि आप इन टनल्स के द्वारा आए, आपने फेंसिंग क्रॉस करी, आपने जाकर जिसको बोलते हैं ना दरिंदगी की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। अब आप एक बात बताइए, तो अब इन हर एक टनल के अंदर क्या मंदिर बनाया जाए कि यस दीज आर दी सक्सेस पॉइंट? देखिए, ज़्यादा बड़ी बात ये होती है, जैसे प्रेम कुमार जी भी बोल रहे थे, मैं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में JNK इज़ अ बायलैटरल इशू। अभी शहबाज शरीफ साहब 40 मिनट वहाँ बोल गए सिर्फ इसी बात पर कि POK मेरा है या तेरा है या किसका है। क्यों भाई, क्यों सुन रहा है यूनाइटेड नेशन? देखिए, यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ अपने आप को आप गैस आउट कर सकते हैं। सही है गलत है वो एक सेकेंड स्टेज की बात है, बट अबव ऑल सबसे बड़ी बात जहां तक टेररिज्म का सवाल है, एटलीस्ट कम से कम उस पर तो भारत जैसा देश एग्री कर सकता है कि अगर यूनाइटेड नेशन ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी लीडर को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, तो इस बात की इज्जत होनी चाहिए कि वो इंसान इस जमीन पर रहने लायक नहीं है। आप एक कंट्री को टेररिस्ट बोल दें वो एक अलग बात है कि यस उन्होंने नहीं सुनी, वो तो यूएस की भी नहीं सुन रहे। आप एक बात बताइए, इजराइल तो यूएस की भी नहीं सुन रहा, 10 बार यूएस बोल चुका है कि नहीं आप ये मत करिए वो मत करिए। उसको समर्थन मिला हुआ है। नहीं, वो समर्थन की बात ही हो रही है। वो समर्थन क्यों मिलता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप मॉरल ग्राउंड्स पर अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मेरा इजराइल से पर्सनली क्या लेना देना, लेकिन मेरे और उसके बीच में 2 बहुत तगड़ी रिलेशन है। एक, द विल पावर कि नहीं हम टेररिज्म के आगे झुकेंगे नहीं, वहां पर मैं उनके साथ कॉमन हूं। दूसरा, का टेररिज्म कहीं का भी हो,
दुनिया में टेररिज्म इज ऑलवेज ओनली बैड टेररिज्म, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड टेररिज्म। युद्ध लड़ना अलग बात है शैलेंद्र जी, मैं बिल्कुल मैंने युद्ध की बात ही नहीं करी। इस तरीके से मैंने सर युद्ध की बात ही नहीं करी। पेजर बम से जो अटैक हुआ तो वो जो तरीका है, या जो वॉकी वाला बम हुआ वो तरीका है, ये भी आतंकी तरीका है। ये युद्ध लड़ने का तरीका थोड़े हैं। वो ये कह रहे हैं जिन टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, पूरी सरकार इस्तेमाल करके हमें हमारे लिए खतरा पैदा किया जा रहा था, हमने उनको ही खत्म कर दिया। हमने वो युद्ध लड़िए ना, लेबनान से युद्ध लड़िए, सीरिया से। अहमद साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई आपको लगता है कि हिजबुल्लाह चीफ एक आतंकी के मारे जाने से भारत के मुसलमानों को कोई फर्क पड़ता जब तक ऐसे बयान भारत से नहीं आते? ये यहाँ हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह का मामला नहीं है। इसी दो चीज़ों को लेकर ये इशू रहेगा। एक ये कि जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो मामला है, जहाँ हम महसूस कर रहे हैं कि इसराइल फ़लस्तीन पर ज़्यादतियाँ कर रहा है, और दूसरा ईरान के साथ एक जमहूरिया इस्लामिया होने के नाते एक जो सेंटिमेंट है मुसलमानों का, ये नहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों का बल्कि वर्ल्ड ओवर मुसलमानों का एक जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, ये दो चीज़ों को लेकर आज ही नहीं, मेरा मानना है ये आगे भी रहेगा। अगर कहीं भी ऐसा कोई वाक़ा आया जहाँ फ़लस्तीन की इशू के मामलात आ गए या ईरान बीच में आ गया, ईरान की वजह से कुछ आ गया, जैसे आज के वाक़ा में ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व है हसन नसरुल्लाह के मामले में, तो वहाँ आपको मानना पड़ेगा कि हर वक्त ये इशू रहेंगे। अब क्यों रहेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन मेरा मानना है ये दो चीज़ें हैं। एक है कि मुसलमान महसूस कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर कि भाई फ़लस्तीन के ऊपर ज़्यादतियाँ हो रही है इसराइल की तरफ से, वो एक इशू रहेगा। और दूसरा ईरान के साथ जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है मुसलमानों का, अगर ईरान में कहीं भी बात हो जाएगी उसका वर्ल्ड ओवर इफेक्ट पड़ेगा, जो यही मेरा मानना है। तो ये दो चीजों को लेकर आपका मानना जो है वो ठीक है, आपका मानना, आपकी सोच, आपका मानना। मेरा अच्छा पूछिए अंबर दीदी, पूछिए, कुछ पूछ रही है अंबर आपसे। हाँ जी, सवाल मेरा ये, भाई साहब बोल रहे हैं कि सबका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है एक इस्लामिक नेशन और सब होने के नाते, तो आज जो फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, लेबनान की सॉवरेनिटी पे भी सवाल उठाया जा रहा है, सारा उसकी वो भेद दी सारी, तो ये सारे जो इस्लामिक नेशन है, पूरी ओआईसी है, वो सब वेट किस बात का कर रहे हैं? सब मिलकर इजराइल का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? सबके पास हथियार है, सबके पास सारा कुछ है, तो सिर्फ सेंटिमेंट जोड़ के रख के सड़कों पर मातम करने से काम हो जाता है भाई साहब? हाँ आप बताइए, अब बताइए। ज़ैदी जी, आपको पता होगा कि उनके अपने मामलात हैं, उनके अपने इश्यूज हैं, उनका अपना ट्रेड है, वो सारे चीजों को लेकर नहीं करते, नहीं तो अरब कंट्री नहीं आ सकती बीच में। लेकिन उनके यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि सारी की सारी 57 कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, किसी कोई अपनी इंटरेस्ट को छोड़कर जाकर सड़कों पर नहीं खड़ा हुआ। मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि मस्जिदों में मेंबर में हर इमाम को कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल नारेबाजी और फिलिस्तीन की बात नहीं होगी। तो आप भारत के मुसलमान क्यों राजनीति में, ईरान की राजनीति में भारत के मुसलमान सड़कों पर क्यों उतर जा रहे हैं? भाई आप अपना देखिए ना, कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर के लोकल इश्यूज क्या है, इस इलेक्शन में वो क्यों नहीं डिस्कस हो रहे? अयाज साहब, इसको आप डिस्कस, सवाल ये है ना कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती पूरी उम्मा के इमोशंस का फायदा सही वक्त पे उठाकर अपना राजनीतिक फायदा देख रही हैं। आप ढूंढ रहे हैं, फायदा होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है। मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाता है हमेशा से, लीडरशिप हो, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर क्या जुड़ा होगा, क्यों जुड़ा होगा, कौन सा ऐसा सेंटिमेंट है महबूबा का, कौन सा ऐसा प्यार है जो नसरुल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है? आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, हो सकता है मैं नहीं एक्सप्लेन कर समझ पा रहा हूँ, आप बताइए कि क्या ऐसा सेंटिमेंट इन्वॉल्व है? मुसलमान नहीं सर, मुसलमान कैसे? आप मुसलमान से पहले एक भारतीय हो,